श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज प्रवचन संख्या 4, चौथा प्रवचन योग दर्शन का गुरु जी का प्रवचन शुरू कर रहे हैं। तो योग चित्तवृत्ति निरोधः ये चल रहा है। महर्षि पतंजलि का इस सूत्र में स्पष्ट करते हैं कि चित्त की जो नाना प्रकार की वृत्तियां हैं, माने जो विषयों में जाने वाले मन की प्रज्ञा, वो वृत्तियां हैं, उनको निरोध करना माने रोकना, ये योग है। निरोध शब्द का अर्थ करके आए निरोधः समाधि ही, तो चित्त निर्विकल्प हो जाए, इस समाधि का नाम ही योग है। अब विशेष विचार करते हैं। सो अयम योगो भूमि विशेष एव आविर्भवति। कहते हैं जो योग है इसको समझने के लिए भूमि का विभाग करो, क्योंकि मन कैसा चित्त कौन सी भूमि में है, क्या करने लायक है अभी चित्त से, ये सोचने के लिए उसका भूमि का समझना आवश्यक है। भूमि शब्द का अर्थ है चित्त की अवस्था विशेष। भिन्न भिन्न चित्त की अवस्थाएं, चित्त की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। उन अवस्थाओं के जानने से तुमको मालूम पड़ जाएगा कि ये योग है। जब चित्त की विशेष भूमि आएगी तब तो योग होगा। जो आगे कहेंगे विशेष भूमि क्या है। और सामान्य भूमि में, चित्त की सामान्य अवस्था में संसार का खट्टा मीठा भोग मिलता रहेगा। वो तो सबका माने जो योग में नहीं प्रवृत्ति होता उसका सामान्य चित्त है। चित्त कहो, मन कहो, अंतःकरण कहो, सब एक ही है। चित्त से त्रिगुणात्मकत्वात्, ये चित्त ही त्रिगुणात्मक है। माने त्रिगुणा जो प्रकृति है वो चित्त में घूमती है। जैसे कोई बच्चा लेटा हुआ है तो माँ सामने वरांडा में घूमती रहेगी, कहीं बच्चा गिर न जाए, इसलिए उसका पहरा देती है। इसी तरह त्रिगुणा जो प्रकृति है ये भगवती भी चित्त में घूमती रहती है। और क्या करती है कि चित्त भूमि का जो दृष्टा है जीव कहीं बाहर ना जावे, माने चित्त को छोड़ के ऊपर नहीं चले जावे, माने योग में नहीं जावे। जिस समय जो गुण आता है वो अवस्था चित्त की होती है गुण के अनुसार। ये बहुत ही मुख्य है। ये इसमें हम अटेंशन देते, ध्यान देने का है। चित्त का भूमि कौन सी है, ये ध्यान देने से हम उसको कहाँ ले जाना है ये भी हमको मालूम पड़ेगा। इसलिए कहा पंचचेतो भूम्याः पंच ये चित्त का 5 भूमि है। बुद्धि, चेत माने बुद्धि, चित्त, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 भूमियां हैं। चित्त का कहो, मन कहो, बुद्धि कहो, एक ही है। ये 5 भूमियां हैं। पहला वाला क्षिप्त भूमि, क्षिप्तम अतिचलितम मनः क्षिप्तम। जिस समय रजोगुण का विशेष आवेश आता है चित्त में, उस समय चित्त क्षिप्त हो जाता है। क्षिप्त शब्द का अर्थ है ऊपर को उछलना। जैसे फुटबॉल ऊपर उछला और छत में टक्कर नीचे गिर गई तो नीचे से फिर ऊपर उठता है, ये क्षिप्त भूमि है। चंचल चित्त, तो जो रजोगुणी प्राणी है उसका चित्त क्षिप्त होता है। जैसे असुर प्रकृति के लोग होते हैं ना, क्षिप्त चित्त वाले होते हैं। ऐसे क्षिप्त चित्त प्राणी अपने भी दुखी, अपरम भी दुखयति, स्वयं भी दुख है, दूसरों को भी दुख होगा, दूसरों को भी दुखी करेगा। इसलिए एक क्षिप्त भूमि हो गया। अभी दूसरे भूमि है मूढ़ चित्त का मूढ़ भूमि। मूढ़ शब्द का अर्थ है मुह्यति मूढ़ः, विशेष प्रकाश शून्यम मूढ़ भूमि ही। प्रकाश नहीं माने सत असत का ज्ञान नहीं, विभाग नहीं, आत्मा अनात्मा का विभाग नहीं, ये सत्य ये असत्य ऐसा भी कोई विभाग नहीं। भोग में जो अंधवृत्ति है, तामसी जो जीव है, राक्षस पिशाचारी, वो तामस भूमि के प्राणी, उसमें इतना ही प्रकाश है जिसने अपना भोग लेता है, जिससे बाकी का बेहोश। ये भी योग नहीं कर सकता, क्योंकि अति चंचल जो मन है वो योग में भी नहीं जाएगा, भोग में ही जाएगा। अब तीसरा भूमि है चित्त का
विक्षिप्त, इसकी व्याख्या करते हैं विक्षिप्तम सत्व उद्रेकाद रजो विशिष्टम दुख साधनम परिहृत्य सुख साधनेषु एव शब्दादिषु प्रवृत्तम भवति। ये चित्त का इस विक्षिप्त भूमि में सत्व गुण उद्रेक माने ऊपर रहता है ज़्यादा, ये सात्विक चित्त है, जैसे देवादि योनि, किंतु उनको अपने भोग में बड़ी आसक्ति है। ऐसा समझे कि वो देव योनि का प्राणी जितने भोग में बंधा है उससे बाहर नहीं उठना चाहता, वो दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, अपने भोग के बारे में सोचता है, वो दूसरों को कष्ट भी नहीं देता। तो ये स्वर्ग आदि के भोग ऐसे प्राणी को आगे नहीं बढ़ाने देते। इसलिए चित्त की विक्षिप्त भूमि भी योग में उपयोगी नहीं। यहाँ सत्व की बुद्धि तो है, लेकिन सत्व उद्रेका रजो विशिष्ट, साथ में रजोगुण ज़्यादा है, रजोगुण भी है सत्व गुण के साथ साथ। तो रजोगुण साथ में होने का अर्थ है क्रियाशीलता। अगर रजोगुण सत्वगुण के पास में आएगा तो सत्वगुण को क्रियाशील कर देगा, और रजोगुण यदि तमोगुण के साथ जाएगा तमोगुण को क्रियाशील कर देगा, और सत्वगुण पीछे रहेगा। तो धर्म, इसलिए सत्वगुण यदि डाउन हो गए, तमोगुण रजोगुण के साथ में होवे तो आसुरी भोग में चला जाएगा। इसलिए बुद्धिमान रजोगुण बड़ा हुआ हो तो सत्वगुण को साथ में रखे। सत्वगुण को आने दीजिए। सत्वगुण माने अपने विचार। तो जैसे कोई जवान छोकरा है किंतु उसकी दोस्ती किसी मिडिल एज मैन के साथ है, मिडिल एज माने बुढ़ा भी नहीं, पूरा जवान भी नहीं, माने अपने से बड़ा, वो उससे उसकी मित्रता, तो कहीं भी जाओ उसके साथ ले जाता है। इस प्रकार वो उसको बुरे मार्ग में नहीं जाने देता। वो दूसरा दोस्त जो है वो मिडिल एज पर्सन, वो छोटे को गलत मार्ग में जाने नहीं देता और ब्रेक मारेगा। क्यों? उसमें विवेक ज़्यादा है। किंतु अपने से छोटे के साथ जब जाता है तो अब छोटा तो चंचल है, तो वो उसे बड़े को भी तुच्छ के साथ भोगों में खींचेगा। इसलिए रजोगुण सत्वगुण के साथ में रहेगा तो कंट्रोल में रहेगा, अधर्म में नहीं जाने देगा, तो धर्म में रखेगा। और ऐसा करते करते रजोगुणी प्राणी सत्वगुण में आ जाएगा और रजोगुण कम होते जाएगा। तो दुख साधनम परिहृत्य सुख साधनेषु शब्दादिषु प्रवृत्तम भवति। तो तब क्या होगा? दुख के जो साधन है उसको छोड़ देगा और सुख साधन को शब्दादि विषय हैं माने सत्संग में जाएगा, उसके सुख होता है, उसका मन में ऊपर उठता है, प्रवृत्ति होता है। जो शब्द आदि तुम्हारे प्रिय भोग हैं उससे मग्न रहता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि जो तुम्हारे भोग है यही स्वर्ग में भी है, यही पशु पक्षी में भी है। पशु को भी अच्छा शब्द बोलो तो खुश होता है, बुरा शब्द बोलो तो पशु भी बुरा रूप देखता है, खुश नहीं होता है। मनुष्य में पूरी इंद्रियां हैं, पूरी इंद्रियां माने 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और पंच प्राण मन बुद्धि का भोग माने पूरे सूक्ष्म शरीर का भोग मनुष्य योनि में प्राप्त है। जितना पापी होगा उतना भोग कट जाएगा। किसी की आंख नहीं, किसी का कान नहीं, किसी का वाणी नहीं, किसी का हाथ नहीं, तो पशु में तो और भी कट जाता है। तो कहा देव योनि में विक्षिप्त मन है। ये विक्षिप्त भूमि का देव योनि भी विक्षिप्त मन है। वो अब एकाग्र मन की भूमि, ये चौथा भूमि, ये सब हो गया क्षिप्त मूड विक्षिप्त हो गया। अभी एकाग्र भूमि चौथा, उसमें सत्वगुण की विशेषता होगी। एकाग्रम तो रजसो अपि अभावेन शुद्ध सत्वोद्रेकाद आत्ममात्र गोचरम सगुण ब्रह्म गोचरम व सविकल्प सात्विक वृत्ति विशिष्टम। तो कहते हैं इसमें रजोगुण है ही नहीं, शुद्ध सत्वगुण है। शुद्ध सत्व उद्रेकात ऊपर रहेगा, शुद्ध सत्व। आत्मगोचरम, आत्मगोचर हो गया चित्त। सगुण ब्रह्म गोचरम, नहीं तो मुमुक्षु को भी अच्छा संस्कार होने वाला आचार्य मिलना चाहिए। सगुण ब्रह्म के भाव की दृढ़ता तो करते जाओगे तो आत्मा की ओर ना जाकर सगुण की ओर चले जाओगे, माने माइक रूप को पकड़ लोगे। चित्त एकाग्र तो है, एक तो पकड़ा किसको? माइक रूप को, तो माने विशेषण को पकड़ के चलता है। इसलिए माइक रूप क्या है? विशेषण में आसक्ति। जैसे कहता है ना, कृष्ण टेढ़ी टांग से खड़ा है, कृष्ण तो प्यारा क्या हुआ? टेढ़ी टांग वाला। तो जिसके बल से वो टेढ़ी टांग खड़ी है वो नहीं, टेढ़ी टांग प्यारी, तो विशेषण प्यारी हो गया।
इसलिए शुद्ध सत्व उद्ग्रेकम आत्मगोचरम। तो आत्मगोचर माने विशेषण तो हटाया, विशेषण तो उपाधि है। सगुण ब्रह्म गोचर जो भाव था उसमें माइक भाव था, उसमें क्या आया? मिथ्यात्व। निर्विशेष में तो पहुंच गए तो उसमें मिथ्यात्व बोध हो गया, ये मिथ्या है, माने नाम रूप मिथ्या है। और सात्विक वृत्ति विशिष्टम, इसलिए सगुण ब्रह्म गोचरम व सविकल्प सात्विक वृत्ति विशिष्टम व सगुण ब्रह्म अथवा सविकल्प। सविकल्प माने विकल्प बैठा है, विकल्प को लेकर के चला। तच्च सदैव भगवत भक्ता नाम, जो भगवान के भक्त हैं वो विशेषण को पकड़कर भगवान को देखते हैं। कहते हैं भगवान मेरे को तो तुम ऐसे प्यारे नहीं लगते हो, ऐसे लगते हो, तो मुंह थोड़ा ऐसा काला कर देती हूँ। सब भगवान ने भी कहा कर दो, मैं भी तेरा कर देता हूँ। वो पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।